राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि हमारे कब से प्रारंभ होने वाले, कब खत्म होने वाली, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा जरूर देखना। जय माता दी फ्रेंड्स, क्या आप सभी जानते हैं कि वर्ष में आने वाली एक ऐसी नवरात्रि भी है जिसमें कई प्रकार की साधनाएं, मंत्र जप और माँ शक्ति की आराधना को अत्यंत ही विशेष माना जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यही है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 9 पावन दिनों में श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक की गई माँ भगवती की उपासना साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व साधारण नवरात्रियों से भी बिल्कुल अलग माना गया है। 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष होती है। प्रत्येक वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, एक आषाढ़ मास में और दूसरी माघ मास में। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत कब से प्रारंभ करना है, कितने दिनों का तक हमें व्रत करना है, कितने दिन के नवरात्रे हैं, कलश स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से पूजा आराधना हम करें कि गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में एक एक करके मैं आप सभी के साथ बताने वाली हूँ, तो निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और सुनिएगा। और फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता जी जरूर लिखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि हम शक्ति के 10 स्वरूपों की आराधना करते हैं जो कि माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती है। इस प्रकार से चैत्र और फिर आश्विन मास में नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा के 10 स्वरूप यानी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी है, देखिए। पहली महाविद्या माँ काली, और माँ काली की साधना करने से शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा जैसे कि अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, तो कोई मुकदमा है, तो आप वहां पर आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। माँ काली की साधना से भय से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार का भय माँ काली से दूर कर देती है। दूसरी महाविद्या है माँ तारा, और माँ तारा की साधना करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता निश्चित हो जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तीसरी जो महाविद्या है माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति इनकी साधना करने से प्राप्त हो जाती है। मात्र त्रिपुरा सिंदूरी की आराधना करने से कोई भी प्रकार की मनोकामना अगर अधूरी है तो वह निश्चित ही पूर्ण होती है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, और माँ भुवनेश्वर की आराधना करने से साधक को सभी प्रकार के राजयोग, भूमि, भवन, वैभव के सुख प्राप्त होते हैं। पांचवी महाविद्या माँ चिंतमस्ता, और माँ चिंतमस्ता की आराधना करने से कार्यों में आ रही बाधाएं, रुकावटें दूर हो जाती है। और अगर आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, तो कोई भी कार्य वह कहीं अटका हुआ है, तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। बाधाएं दूर हो जाती है, यानी कि शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है। छठी महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी, और त्रिपुर भैरवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं, दरिद्रता, गरीबी दूर होती है, रोगों और संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ त्रिपुरा भैरवी सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। और सातवीं महाविद्या माँ धूमावती, माँ धूमावती की साधना करने से बड़े संकटों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कष्ट आने से पहले ही जीवन में वह दूर हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। आठवीं महाविद्या है माँ बंगलामुखी, और इनकी साधना करने से तमाम प्रकार के वाद विवादों से मुक्ति मिल जाती है। कानूनी किसी भी प्रकार की कोई जंग,
चल रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, कई प्रकार के झूठे मुकदमे अगर आपके ऊपर लगे हैं, आप फंसे हुए हैं, तो ऐसे में आपको माँ बंगलामुखी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इन सभी प्रकार के झूठे विवादों से आपको मुक्ति मिल जाती है। माँ बंगलामुखी कानूनी जंग में जीत और सत्ता की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है। नववीं माँ विद्या माँ मातंगी की पूजा से साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुख और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी की साधना से किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और 10वीं और अंतिम महाविद्या है माँ कमला। माँ कमला की पूजा से साधक के जीवन में धन धान्य, कारोबार की प्रगति और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। माँ कमला को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तो गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की आराधना में जरूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो पूरी नवरात्रि में आपको किसी भी एक महाविद्या की साधना जरूरी करनी चाहिए। ध्यान बस इतना सा रखना होता है कि बिना गुरु के महाविद्याओं की साधना नहीं की जाती। तो जब भी आप साधना कोई विशेष करना चाहते हैं तो गुरु से पहले आज्ञा ले लीजिएगा, और जिस प्रकार से आपके गुरु आपको आदेश देते हैं उसके अनुसार आप यह पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह थी साधकों की बात। लेकिन अगर आप साधारण गृहस्थ आश्रम में हैं, गुप्त नवरात्रि में भी आप बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं जिस प्रकार से हम चैत्र या फिर आश्विन मास में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। और इसके साथ ही 10 महाविद्याओं का आप ध्यान में करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल साधारण रूप में। गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है साधक का समय होता है। इस समय में मंत्र जप करने से सिद्ध मिल जाती है। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अपनी कामना के अनुसार अगर कोई विशेष मनोकामना है तो जैसे कि संतान प्राप्ति की, तो ऐसे में संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर धन की प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में श्री सूक्त या फिर कनकधारा का पाठ आप कर सकते हैं। अगर विवाह की मनोकामना है तो माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए और किसी भी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा के विशेष रूप से कृपा प्राप्ति के लिए नमाण मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। साथ ही में ओम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र को पूरी नवरात्रि में जप जरूरी कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन संकल्प के साथ मंत्र का प्रारंभ कीजिएगा और पूरी नवरात्रि में श्रद्धा भाव के साथ इन मंत्रों का जाप कीजिएगा। विधि विधान के साथ दोनों समय सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा कीजिएगा। आप चाहे तो व्रत भी धारण कर सकते हैं, व्रत न रख पाए तो पूजा जरूरी कीजिएगा। बस शुद्ध और सात्विक भोजन ही कीजिएगा। आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखिए और मंत्रों का जाप कीजिएगा। श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करके आप अपनी मनवांछित इच्छा को नवाण मंत्र के द्वारा भी पूर्ण करवा सकते हैं। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो जरूरी टल जाएगा। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, पूजा विधि बिल्कुल सेम ही रहती है। जिस प्रकार से आप चैत्र नवरात्रि या फिर आश्विन मास के नवरात्रि में पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको नवरात्रि के पहले दिन माँ की आराधना प्रारंभ करने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठना होगा। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे, स्नान कर लेंगे, शुभ रंगों के वस्त्र धारण कीजिएगा, भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ देंगे और इसके बाद में घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं को आप पूजन करके चौकी के ऊपर एक कलश की स्थापना कीजिएगा। अगर आप कलश या फिर चौकी की स्थापना नहीं करना चाहते तो आप अपने घर में जहाँ पर माँ दुर्गा विराजमान है वहीं पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, कि आप अपने मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। पहले दिन अखंड जोत जलाए जो कि 9 दिनों तक बिल्कुल जलती रहे, और ध्यान रहे कि यह जो गुप्त नवरात्रि ऐसी जगह पर आप पूजा पाठ करें जिससे कि कोई आपकी पूजा पाठ को देख ना पाए। घर का एकदम एकांत कोना आप ले, मनवांछित इच्छा को बोलकर 9 दिन तक माँ पर वहीं पर बैठकर माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। चौकी के ऊपर माँ दुर्गा की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी कुछ आपके पास हो उन्हें स्थापित करके उनके सामने अखंड जोत जलाकर रखें। और अब जान लेते हैं कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ कब से हो रहे हैं।
तो देखिए 15 जुलाई 2026 से गुप्त नवरात्रि हमारे प्रारंभ हो रहे और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:33 से सुबह 10:09 तक। तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके विधि विधान से माँ दुर्गा का आह्वान करके पूजा करेंगे और माँ शैलपुत्री की और 10 विद्याओं में पहली माँ विद्या माँ काली की तो 15 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई 2026 को गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। गुप्त नवरात्रि अपने आप में बहुत ही शुभ समय होता है माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए और अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करवाने के लिए। तो इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को दुर्गा चालीसा, सब दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, फिर सिद्ध ध्वज कुंज का स्त्रोत का कोई भी पाठ जरूर ही कीजिएगा। और जिन भक्तों ने पहले कभी गुप्त नवरात्रि की पूजा नहीं की तो इस बार माँ दुर्गा की पूजा गुप्त रूप से प्रारंभ कीजिएगा और स्वयं अनुभव कीजिएगा कितना अद्भुत आनंद मिलता है। माँ दुर्गा की आराधना गुप्त नवरात्रि में करने से तो यह थी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, वीडियो रिप्लाई करके आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को मैं गुप्त नवरात्रि की पूजा में किस प्रकार करनी चाहिए उसकी भी जानकारी दे दूंगी। इसके साथ मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।